स्प्रिंग वुड्स में एक बहुत ही वाइज आउल रहता था। यह आउल झूठ और बुरे कामों से बिल्कुल भी नफरत करता था। इतनी ज्यादा नफरत कि इंग्लिश में हम कहते हैं वह इन सब चीजों को एबहोर करता था। अब एबहोर पर ध्यान दीजिए। एबहोर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है दिल से, अंदर तक किसी चीज से घृणा करना। सिंपल हेट नहीं, बल्कि बहुत गहरी नफरत। इसके एडवांस्ड वर्ड्स आप समझ लीजिए। डिटेस्ट, लोध। तो हम कह सकते हैं द आउल एबहॉर्ड लाइज एंड बैड डीड्स। एक दिन एक बैड फॉक्स ने कुछ यंग स्क्विरल्स को गलत काम के लिए उकसाया। वह उन्हें गलत काम करने में मदद कर रहा था। इंग्लिश में इसे कहते हैं अबेट। अब अबेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना या मदद करना। यह शब्द हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है। इसके एडवांस्ड वर्ड्स हैं इंस्टिगेट, encourage in wrongdoing। तो हम कहेंगे The fox tried to abet the squirrels। आउल ने सब कुछ देख लिया और तुरंत एक्शन लिया। फॉक्स को सजा मिलनी थी, लेकिन उसी समय सजा नहीं दी गई। सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। इंग्लिश में इस सिचुएशन को कहते हैं अबेयंस। अब अबेयंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है अस्थायी रूप से रोक देना या स्थगित कर देना, यानी न खत्म किया न लागू किया, बस थोड़ी देर के लिए रोका। इसके एडवांस्ड वर्ड्स हैं सस्पेंशन, मोरेटोरियम। तो हम कहते हैं द पनिशमेंट वॉज पुट इन अबेयंस। सजा का इंतजार करते हुए फॉक्स पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर डर था, निराशा थी, कोई उम्मीद नहीं थी। इंग्लिश में ऐसी हालत को कहते हैं एब्जेक्ट। अब एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अत्यंत दयनीय, बहुत ही निराशाजनक अवस्था। इसके एडवांस्ड वर्ड्स हैं रेचेड, अटरली मिजरेबल। तो हम कह सकते हैं द फॉक्स वॉज इन एब्जेक्ट फियर। आखिरकार जब फॉरेस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई, फॉक्स सामने आया। उसने मन से एक पक्का फैसला लिया कि अब वह बुरे काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। इंग्लिश में किसी चीज को पूरी तरह और औपचारिक रूप से त्याग देना कहते हैं एब्ज्योर। अब एब्ज्योर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना, त्याग देना। इसके एडवांस्ड वर्ड्स हैं रिनाउंस, फॉरसेक। तो हम कहेंगे द फॉक्स abjured all his bad habits। इसके बाद फॉक्स ने बहुत ही सरल और विनम्र माफी मांगी। कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। ऐसी विनम्र और झुकी हुई अवस्था को भी एब्जेक्ट कहा जा सकता है। और अंत में वाइज आउल और फॉरेस्ट काउंसिल ने उसका वादा स्वीकार कर लिया। अगर आपको अंग्रेजी के नए शब्द सीखने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे रोजाना ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।